आज पूरा संसार शिवमय है। पूरे संसार में भगवान शिव को मनाने के लिए पूजा अर्चना की जा रही है और सुबह से भी अगर हम देखें तो शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज हम खड़े हैं राजधानी भोपाल के बड़वाले महादेव में, जबकि प्राचीन मंदिर है। तस्वीरें में आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हर साल आयोजन किया जाता है शिव बारात का और इसी के तहत शिव बारात की तैयारियाँ हो चुकी हैं और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी शिव जी यहाँ पर बारात के लिए तैयार हो चुके हैं। बस कुछ देर बाद यहाँ से शिव बारात निकाली जाएगी। तो आपको बता दें कि शिव बारात को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं और सुबह से ही, अब ब्रह्म मुहूर्त से हम बात करें तो यहाँ पर भक्तों का तांता लगा हुआ है अपने भोलेनाथ को मनाने के लिए, भोलेनाथ के दीदार के लिए, ताकि सारी मनोकामनाएं पूरी की जा सके और उनकी जो भी इच्छा है वो भोलेनाथ से वो बोल सकें। और तमाम सुख शांति के लिए यहाँ पर लोग सुबह से ही पहुँच रहे हैं। भक्तों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोलेनाथ की, जहाँ भोलेनाथ नंदी में सवार होकर यहाँ पर बारात उनकी निकाली जाएगी। तो नंदी में सवार भोलेनाथ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर ये तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर भक्त सुबह से ही लाइनों में लगे हुए हैं, ब्रह्म मुहूर्त से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि देखें तो सभी मंदिरों में, शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। तो सीधी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर सुबह से ही भी लोग पहुँचे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं महाकाल के दीदार के लिए, यानी कि शिव के दीदार के लिए लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। उनसे भी जानेंगे। मैम, कहाँ से आई आप? इब्राहिमगंज से ही है जी। कितने सालों से यहाँ पर आप पूजा अर्चना कर रही हो? आज महाशिवरात्रि है, तो इसको लेकर आज कैसे आप इसे मनाएंगी और कैसे भोले बाबा को प्रसन्न करेंगी? मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ यहाँ पर और पूजा पाठ करके आज मेरा पूरा दिन ऐसे व्रत में रहेगा। क्या कुछ मनोकामना लेकर आज पहुँची हैं आप? जी। क्या चाहती हैं आज आप बाबा से? क्या मनोकामना? क्या मनोकामना रही? बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि मनोकामना है तो बताई नहीं जा सकती है और इसलिए नहीं बता रही हैं। और भी लोग मौजूद, उनसे भी जान लेते हैं। मैम, कहाँ से आई हैं आप? हम मंगलवार कुमारपुरा से। क्या कुछ मनोकामना, जैसे कि उन्होंने कहा कि मनोकामना बता नहीं सकते हैं, लेकिन किस तरह से आज आप प्रसन्न करेंगी, किस तरह से पूजा अर्चना करेंगी? आज से पूजा पाठ करके प्रसन्न करेंगे भोलेनाथ। अपनी जो इच्छा रहती है वो बताई नहीं जाती। बस भगवान से यही चाहते हैं कि बस खुश रहे परिवार हमारा, सलामत रहें और कुछ नहीं, बस भगवान से यही प्रार्थना है। तो बिल्कुल देखा आपने कि सुख शांति के लिए यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं। उनका कहना है कि बस परिवार उनका सुखमय बना रहे, इसी को लेकर वो यहाँ पर पहुंची हुई है। और जैसे कि जानते हैं कि ओम में ही आस्था, ओम में ही विश्वास, ओम में ही शक्ति, ओम में ही संसार, इसके साथ ही शुरुआत होती है हर दिन की। तो शिव के साथ ही हर दिन की शुरुआत होती है। तो देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से सुबह से ही यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार लोग कर रहे हैं। सुबह से ही बाबा के दीदार के लिए, बाबा को प्रसन्न करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो पूरे शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और ये बड़वाले महादेव में भी सुबह से ही तांता लगा हुआ है। अपनी मनोकामना लेकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग तरीके से यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर पहुँचे हुए कुछ भक्त भी हैं और ये तस्वीर भी हम दिखाएंगे। ये तस्वीर देखिए, जहाँ भोलेनाथ के दर्शन के लिए लोग पहुँचे हुए हैं, एक दीदार के लिए। तो ये तस्वीर, ये भगवान की शिवलिंग की, और ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही भगवान शिव, इनका विवाह हुआ था। इसके साथ ही एक ये भी मान्यता है कि ये इस दिन भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे और तब से ही शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही है, इसलिए इसे महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है। और हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, जिस तरीके से बिल्कुल यहाँ पर काफ़ी समय से हम देखें तो बारात का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह की तैयारी की गई, कितने समय से तैयारी की जा रही है शिव बारात को लेकर? तैयारी चल रही है इसकी बारात की, और आज जो भव्य बारात आप निकलेगी, मेरे भोपाल में इससे अच्छी बारात आपको कहीं देखिए मिलेगी नहीं। ये बड़वाले महादेव की कृपा है लोगों के ऊपर कि इतनी आस्था से लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा यहाँ पर सबको बनी रहती है। बिल्कुल, शिव में ही आस्था, शिव में ही विश्वास, शिव में ही शक्ति और शिव में ही संसार, शिव से ही होती है हर दिन की शुरुआत। क्या कुछ कहेंगे आप? शिव की आराधना करने से जितने भी हम देश में अपने मनोकामना होते पूर्ण हो जाती है और सबसे बड़वाले महादेव की कृपा ऐसी बनी रहती है इस मंदिर में कि अगर जैसे आपने मनोकामना करेंगी वैसी आपकी पूरी होगी। आज महाशिवरात्रि है, कई मान्यताएं हैं इसको लेकर, किस तरह से आप इसे देखते हैं और क्या कुछ इसका पौराणिक महत्व है? ये पौराणिक, बहुत पुरानी प्राचीन ये वहाँ पर शिवलिंग है। ये यहाँ से बड़वाले महादेव जो बट से निकले हुए महादेव हैं, इनका इतना महत्व है कि जब इनकी जो भी कृपा के ऊपर बनाते हैं जो भगवान, उनका कृपा पूरी होती है उनकी। यानी ये कह सकते हैं कि बड़ से निकले हुए हैं, इसलिए इनका नाम बड़वाले महादेव पड़ा है। जी बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि बड़वाले महादेव नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि बड़ से ये निकले हैं। और हमारे ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिए ये तस्वीर, जहाँ बाबा के शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये शिवलिंग है और जैसा कि मान्यता है आज के दिन शिवलिंग के रूप में भगवान प्रकट हुए थे और इसी वजह से आज के इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में माना जाता है। हालांकि इसके पीछे कई मान्यता है, कई पुराने इतिहास है, लेकिन उसमें से एक इतिहास ये भी है कि आज के दिन भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, जिसके तहत आप देखें तो यहाँ पर शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है और आज के दिन ही भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। कहा जाता है कि आज के दिन भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और इसी को लेकर भगवान अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं, अभिषेक कर कर अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। मैम कहाँ से आई हैं? मैम आज महाशिवरात्रि है, गाजीपुर से। आज महाशिवरात्रि कैसे देखती हैं आप, कैसे पूजा अर्चना करेंगी, कैसे भगवान को प्रसन्न करेंगे शिव को? बच्चों से देखिए छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और बहुत सारे लोग हैं, तो हम जानने की कोशिश करेंगे आज महाशिवरात्रि कैसे देखते हैं आप? महाशिवरात्रि का ये पर्व है, बाबा बटेश्वर का है। यहाँ पे अनादिकाल से है यहाँ पे। और बाबा जो बटेश्वर के जो बड़े, ये शक्तिवाड़े, शक्तिवाड़े इसलिए कोई इसमें जटा नहीं है। जटा आपने देखा होगा हर बड़ में जटा होती है, इसमें जटा नहीं, इसलिए शक्तिवाड़े यहाँ पे। और अनादिकाल से ही इसकी स्थापना नहीं हुई, स्वयंभू निकले यहाँ पे। देखिए हमारे साथ बता रहे हैं कि ये स्वयंभू शिवलिंग है जो अपने आप निकली हुई है, अब तक इनकी स्थापना नहीं हुई है, बड़ से निकले हैं। हालांकि आपको बता दें कि जैसा कि उनका कहना है कि बड़ में जटाएं होती हैं, लेकिन इसमें जटाएं नहीं है और यहाँ से निकले इसलिए बड़ वाले महादेव इन्हें कहा जाता है। तो ये तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं, देखिए कि इनमें जटाएं नहीं है। जिस तरीके से हमारे साथ बता रहे थे कि इसमें जटाएं नहीं है, इसलिए काफ़ी अद्भुत ये नज़ारा है और काफ़ी अद्भुत आज का दिन महाशिवरात्रि का। पूरा संसार शिवमय है। हमारे साथ पंडित जी से भी जानने की कोशिश हम करेंगे कि हम किस तरीके से पंडित जी से जानेंगे कि पंडित जी किस तरीके से यहाँ पर इतिहास इसका रहा है, क्योंकि काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है, बड़वाले महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। और जैसा कि कहा जाता है कि बड़वाले महादेव इसलिए बोला जाता है क्योंकि बड़ से कहीं ना कहीं इनकी स्थापना हुई है। स्वयंभू ये शिवलिंग है। पंडित जी, काफ़ी प्राचीन ये मंदिर है, बड़वाले महादेव के नाम से प्रसिद्ध है भगवान शिव, क्या कुछ कहेंगे, कितना पुराना इतिहास इसका? बहुत प्राचीन, 400 वर्ष का लगभग इसका इतिहास है। 400 वर्ष पुराना बाबा का यहाँ पर आविर्भाव हुआ और स्वयं प्रकट हैं, बड़ के नीचे बैठे हैं। बड़ स्वयं शिव का स्वरूप माना जाता है और यहाँ पर बरसों से शिवरात्रि का महोत्सव, बारात का नगर भ्रमण कराया जाता है। चांदी की भोले बाबा की बहुत बड़ी प्रतिमा है जो साक्षात भगवान के दर्शन में उनका अभाव झलकती है। और भंडारा नगर भोज भी होता है इसके बाद, सब होने के बाद। और बाबा की बड़ी कृपा है, यहाँ हजारों श्रद्धालु आकर भगवान से प्रार्थना करते हैं। रोज रुद्राभिषेक का आयोजन अनुष्ठान होता है यहाँ पर। बिल्कुल, जिस तरीके से आज बड़ा पर्व है महाशिवरात्रि, काफ़ी उत्साह है, पूरे संसार को देखें तो शिवमय नजर आ रहा है। किस तरह से पूजा अर्चना आज की जा रही है और भगवान कैसे आखिर अपने शिव को मनाए? भगवान को मनाने के लिए भक्त जो है कैसे आखिर अपने भगवान को मनाए, शिव की आराधना करें, ये भी बताइए। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो, हे वरदा के सवार। भगवान भोले भंडारी हैं और सभी जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं, सब स्वीकार करते हैं उनको। अकौआ, धतूरा, फूल, बेलपत्री, जो कोई देवता स्वीकार नहीं करते वो भोले बाबा स्वीकार करते हैं। जहाँ तक कि धतूरा जहरीला है फिर भी बाबा को स्वीकार है। ऐसे ही भक्तों के जो भी दुर्गुण हैं वो भगवान उनको स्वीकार करके जल्दी उन पर प्रसन्न होकर के उनको क्षमा करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि शिवरात्रि नाम से ही देखें तो कहीं ना कहीं इसका आभास हो जाता है। शिवरात्रि का अर्थ क्या है और क्या इसका कोई दूसरा नाम भी है? शिवरात्रि महारात्रियों में से एक रात्रि कहलाती है। 4 महारात्रि हैं जिनमें से शिवरात्रि महारात्रि कहलाती है और इसमें शिव का विशेष अनुष्ठान होता है। जो भी शिव का अगर जागरण भर अगर इस रात्रि को, शिवरात्रि को जागरण भी कर लेता है तो भगवान निश्चित ही उस पर प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बिल्कुल पंडित जी, एक चीज़ हमने देखी है कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि, इन दोनों में अगर हम अंतर देखें तो क्या कुछ अंतर? शिवरात्रि हर महीने जो चतुर्दशी पड़ती है कृष्ण पक्ष में महीने की, उसको शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि कहते हैं। और जो वर्ष में जो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो शिवरात्रि कहलाती है वो महाशिवरात्रि कहलाती है और उसमें भगवान का विशेष कृपा रहती है।